सीसीपीओ उमर शेख की भला स्टॉप आमद। सीसीपीओ ने डाकुओं के हाथों जख्मी बाप और बेटे की इयादत की। सीसीपीओ उमर शेख ने बाप बेटे को गुलदस्ता भी दिया। बाप बेटा डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए थे। सीसीपीओ उमर शेख की भला स्टॉप आमद। सीसीपीओ की जानिब से डाकुओं के हाथों जख्मी बाप और बेटे की इयादत की गई। सीसीपीओ की जानिब से उमर शेख ने बाप बेटे को गुलदस्ता भी पेश किया। सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से बाप और बेटे को गुलदस्ता पेश किया गया। बाप बेटा डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए थे, जिसके बाद सीसीपीओ उमर शेख ने डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले बाप बेटे की इयादत की और उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। सीसीपीओ उमर शेख भला स्टॉप पहुंचे, जहां पर उन्होंने जख्मी होने वाले बाप और बेटे की इयादत की, उन्हें गुलदस्ता पेश किया। बाप और बेटा डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए थे। सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से भला स्टॉप पर बाप और बेटे की इयादत की गई और साथ ही साथ उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। मनासिर भी आप मुलाजा कर सकती हैं। सीसीपीओ उमर शेख भला स्टॉप पहुंचे, जहां पर उन्होंने डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बाप और बेटे की इयादत की और बाप और बेटे को गुलदस्ता भी पेश किया। बताया जा रहा है कि बाप और बेटा डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए थे, जिसके बाद सीसीपीओ की जानिब से उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया और उनकी इयादत भी की गई। सीसीपीओ उमर शेख जख्मी होने वाले बाप और बेटे के घर पहुंचे भला स्टॉप पर, जहां पर उनकी इयादत की गई और साथ ही साथ उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। बाप और बेटा डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए थे। इस मौके पर सीसीपीओ की जानिब से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। ऐसे क्राइम जैसे ये क्राइम था कि बाप और बेटे को फायर लगा। एक एवरेज बेचारे मेहनती फैमिली है, 2 दुकानें खोली हुई हैं। 2 दुकानें खोलने का मतलब है घर एक दुकान से नहीं चल रहा, तो इसलिए 2 खोली हैं। जिस माँ ने खामद को और बेटे को भेजा वो दोनों फायर खा के घर आ जाएं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस घर का। तो मैं ये समझता हूँ कि इन केसेस में तो ज़रूर जाना चाहिए। और मेरी रिवाज ये है कि जब मैं एसपी सिटी हैदराबाद था तो मैं उस वक्त जो है लाजमी जाता था। क्यों कि मेरे जो ऑफिसर थे उस वक्त एसएसपी और जो मेरे सीनियर एएसपी थे उधर, उनकी ये रवायत थी। बंदा कहीं ना कहीं से सीखता है चीज़ें। तो मैंने उस दौर में ये चीज़ें सीखी अपने उस वक्त के जो एसएसपी हैदराबाद थे, मैं नाम ज़्यादा नहीं लूँगा, लोग जानते हैं मुझे और उन्हें भी। तो हम जाते थे ताकि चूँकि जब किसी के साथ ये वाक़या हो जाए तो वो ट्रॉमे में चला जाता है। वो सिर्फ वो ट्रॉमे में नहीं जाता, उसके महल्ले वाले, उसकी फैमिली, उसके दोस्त अहबाब, उसकी मार्केट वाले, वो ट्रॉमे साइकोलॉजिकल ट्रॉमे में चले जाते हैं। और उनको जिस तरह एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ब्रीफ करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, एग्जैक्टली हमें ये जो क्राइम है ये भी सोशल डिजीज़ का नतीजा है ना। वो जो आगे 2 जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया वो सोशल बैक्टीरिया है, सोशल वायरस है। यानी जिस तरह इंसानी जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया भी है, नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, इसी तरह सोसाइटी में भी है। तो उस ट्रॉमे में जब फैमिली जाए तो उसको रिवाइव करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ, जो कि मेरी साबका रवायत है। मैंने कोई नई रिवायत, हाँ यहाँ के हवाले से ये हो सकता है नई रिवायत हो जैसे आप कह रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हर प्रोफेशनल ऑफिसर को ये फार्मूला अपनाना चाहिए और इसको बेहतर करना चाहिए। कोई हतमी चीज़ें नहीं है, हम इससे बेहतर जाए। तो इसलिए मैं आज आया था और मुझे खुशी हुई है, खुदा की कसम। इन दोनों बाप बेटों को देखिए, ये सेहतमंद हैं और चलने फिरने के काबिल हैं। अल्लाह ताला इनको, इनका रोजगार और इनका घर आबाद रखे। सर ये बताइएगा, डकैती मुलामत में कत्ल हुआ है कान्ना में निजी हाउसिंग सोसाइटी, क्या वहाँ भी जाएंगे आप? या मैं बिल्कुल जाऊँगा जी उधर भी। अगर मैं ना गया जी, ऐसे पकड़े गए नहीं पकड़ेगी तो कोई गल नहीं अम्मा जी, तो भी पकड़ांगे इंशाअल्लाह। तसल्ली। सीसीपीओ ने डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले बाप और बेटे की इयादत की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया।